कुछ करूं या नहीं करूं, अपने भाषण को तो संक्षेप में कर सकता हूं, इसीलिए मैं संक्षेप में करूंगा। तो इसीलिए आज जब हमारा परिचय दे रहे थे अवनिंद्र जी, तो उन्होंने कहा कि चेतना समिति के अध्यक्ष हैं और चेतना समिति वो संस्था है जिसे नागार्जुन ने स्थापित किया था। उसी लाइन पर मैं कह रहा हूं कि आज संगीतायन का वार्षिकोत्सव हो और उसमें रविंद्रनाथ ठाकुर जी की बात नहीं हो, ये तो संभव ही नहीं है। क्या है कि ये भी जाना जाएगा, संगीतायन को जब जब लोग जानेंगे तब तक ये बात रहेगी कि संगीतायन के पीछे उसके जो भी थे, जो किए थे, वो रविंद्रनाथ ठाकुर जी थे। और रविंद्रनाथ ठाकुर जी के बारे में मैं क्या कहूँ, जो नागार्जुन जिनके बारे में अभिनव विद्यापति का संज्ञा दिया, वो पूर्णिया के एक समारोह में नागार्जुन ने कहा था कि ये हमारे अभिनव विद्यापति हैं। उनको मैं क्या कहूँगा, एक शब्द ही काफी है। जब उनको विद्यापति से नवाज दिया तो क्या थे ये समझने में अब उनके बारे में बहुत कुछ कहना ये नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि उन्होंने मान मर्यादा बढ़ाया हमारे मिथिला का, हमारे लोगों का, उनसे मान मर्यादा बढ़ाया। और मैं तो कहता हूं कि योग्य पिता के योग्य पुत्र अवनिंद्र जी हुए। ये भी बहुत कम देखने में मिलता है कि अपने पिता के परंपरा को वो जीवित रखे, वो करे। जैसे मैं समझता हूं कि संगीत एक ऐसा चीज है जो बिना परिश्रम के नहीं हो सकता है, और अवनिंद्र जी सफल हैं तो इसका एकमात्र ये कारण है कि वो बहुत परिश्रमी रहे हैं, बहुत इसमें लगन रहा है। मैं उनको बाल्यकाल से जानता हूं, उसमें उनकी रुचि रही है और उन्होंने परिश्रम किया है। संगीत बिना परिश्रम के नहीं हो सकता है। मैं खुद एक एग्जाम्पल हूं। मैं तो कहता हूं कि विद्या में भी परिश्रम का जरूरत नहीं होता है। मैं इंजीनियरिंग का छात्र था, बहुत कम पढ़ के बहुत अच्छा नंबर लाता था, लेकिन संगीत एक ऐसी चीज है जो बिना परिश्रम के नहीं हो सकता है। उसमें शॉर्टकट नहीं चलता है, बाकी सभी चीज में शॉर्टकट चलता है। तो इन्होंने इसके लिए त्याग किया, और ये वार्षिकोत्सव से बड़ी चीज है कि इन्होंने जो संगीत के क्षेत्र में काम किया, और वास्तविक रूप से अगर आप अपने समाज को कुछ देना चाहते हैं तो आपको संगीत को बढ़ावा देना होगा। मैंने जितने भी बड़े बड़े लोगों को देखा है शिक्षा के क्षेत्र में, जज हों, हाई कोर्ट के जज हैं पटना में, या अच्छे डॉक्टर हों, अच्छे इंजीनियर हों, हमारे प्राध्यापक लोग थे, NIT में लोग हो गया है उसमें, उस सभी लोगों का कहीं ना कहीं संगीत से रिश्ता है, आज के भी दिन में है, मैं देखता हूं। तो संगीत का कहीं ना कहीं, अब मैं उतने क्रोनोलॉजिकल बात में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन ये एक माध्यम है लोगों को कंसंट्रेशन का। लोगों को अपने फील्ड में अच्छा बनने के लिए भी संगीत का ज्ञान होना चाहिए, साहित्य का ज्ञान होना चाहिए। उससे कंसंट्रेशन बढ़ता है और कंसंट्रेशन से विद्या आती है। तो आदमी अपने घर के बच्चे को भी, हम कहेंगे जो कोई भी है, अगर उसे अच्छा विद्या देना चाहते हैं आप, तो उसे संगीत का रियाज करवाइए। ये हम सबों के लिए होना चाहिए। हम सभी लोग इस बात को समझें, सीखें, और उस क्षेत्र में अवनिंद्र जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, इसीलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं।